अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये बात है पुराने ज़माने की। एक साहूकार थे, वो घोड़े पर जाते थे अपने कारोबार के लिए, अपने काम धंधे के लिए। तो घोड़े पर जाते हुए वो रोज़ एक मंज़र देखते कि एक दरख्त था बहुत घना, उसके नीचे एक आलसी किस्म का आदमी बिल्कुल दरख्त को टेक लगाए आराम से बैठा रहता था। कोई काम नहीं करता था, बस वहाँ से एक पानी की नहर जाती थी, वहाँ से पानी पी लेता था और दरख्त के फल खा लेता था। और जब भी उस साहूकार की नज़र उसके ऊपर पड़ती थी, वह आराम से पड़ा रहता था। तो इस साहूकार ने कई महीनों तक उसको देखा और देखने के बाद उसको एक दिन ख्याल आया कि चलो इससे बात करते हैं। वह एक दिन घोड़े से उतरा और उस आदमी के पास गया। कहा कि भाई, मैंने कई महीनों से आपको देखा कि आप इस दरख्त के नीचे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। हमारी दुनिया में इसको आलसीपन कहते हैं। तो मेरे भाई, आप कुछ काम कर लिया करो, कब तक ऐसे आलसी पड़े रहोगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? साहूकार ने कहा, ये तो मैं तुमको एक थैली दिनार दे रहा हूँ। तुम एक काम करो, गांव में जाओ और एक छोटी सी दुकान खोल लो और पैसे कमाना शुरू करो। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आपने ये पैसे मुझे दिए, बहुत शुक्रिया। मैंने दुकान भी खोल ली और मैंने पैसे कमाना भी शुरू कर दिए। उसके बाद मैं क्या करूं? तो साहूकार ने कहा, भाई कमाल हो गया, आप दुकान खोलो, पैसे कमाओ, जो आप अपना घर चला सकते हो और आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप एक दुकान से दूसरी दुकान खोल सकते हो। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैंने दुकान खोल ली, मुझे पैसे कमाना भी आ गए और मैंने एक दुकान की दूसरी दुकान भी खोल ली, उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, बड़े अजीब आदमी हो यार, तुम दो दुकान करो, उसके बाद और तुमको पैसे आएंगे। दो की चार दुकान करो, चार दुकान की आठ दुकान, 10 दुकान करो, खूब पैसे कमाओ। उसने कहा कि चलो, मैंने 10 दुकानें कर दी और मेरे पास खूब पैसे आने शुरू हो गए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो गया, उसके बाद मैं क्या करूं? साहूकार ने कहा, वाकई तुम बड़े अजीब आदमी हो। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा तो एक आध कंपनी खोल लो, एक आध छोटा मोटा कारखाना शुरू कर दो, 10-20 मजदूर तुम्हारे पास काम करने लगेंगे और लाखों में तुम पैसे कमाओ। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, चलो, मैंने कारखाना भी खोल लिया, 10-20 मजदूर भी आकर काम करने लग गए और लाखों रुपए भी आने लग गए, उसके बाद मुझे क्या करना है? तो साहूकार ने कहा, सच में मुझे एक अजीब आदमी से पाला पड़ा है। भाई, तुम्हारे पास कारखाने से पैसे आने लग जाएंगे, लाखों रुपए आने लग जाएंगे तो तुम बड़ी कंपनी खोल लो, हजारों मजदूर तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और करोड़ों तुम पैसे कमाओगे। तो उस आदमी ने कहा कि साहूकार साहब, मेरे पास कंपनी हो गई, हजारों मजदूर काम करने लग गए, करोड़ों रुपए भी आ गए और उसके बाद मेरे पास भरपूर पैसा आ गया, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? साहूकार ने कहा, अजीब, अल्लाह ने मुझे एक ऐसे आदमी से मिलाया, भाई, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे और तुम्हारे पास बंगला, कार, कंपनी सब हो जाएगी, उसके बाद तुम सुकून से जिंदगी गुजारो। तो उस आदमी ने कहा, साहूकार साहब, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सुकून से ही तो हूँ। मुझे सुकून के लिए आपने इतना लंबा चक्कर क्यों बताया कि जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी और आखिर के 2 साल मुझे सुकून के मिलेंगे? मुझे खुदा ने अभी सुकून दे दिया है। अगर इतनी सब झंझट करने के बाद भी अगर सुकून ही मंजिल है, तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे सुकून बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी कंपनी के, बगैर किसी बैंक बैलेंस के मुझे सुकून अल्लाह ने दे दिया है। खुदा ने मुझे सुकून दे दिया, तो मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? साहूकार को उस आदमी की बात समझ में आ गई कि तुमने सच कहा कि अल्लाह ने तुम्हें शॉर्टकट में सुकून दे दिया है और हमको रोज़ाना गधे की तरह काम करना पड़ता है, तब जाकर चंद पैसे कमाते हैं और थोड़ा सुकून पाते हैं। इस कहानी से मिलने वाला सबक, लिहाजा सुकून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे, बरकत वाला पैसा मांगे, हलाल रोज़ी मांगे, क्योंकि हलाल रोज़ी आएगी तो सुकून लाएगी और हराम रोज़ी बेचैनी।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے اور دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت پیسہ ہے، کوئی کہے گا بینک بیلنس ہے، کوئی کہے گا اچھا خاصا بنگلہ، تو کوئی کہے گا چمچماتی کار۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے، دماغ کا چین ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں، تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں۔ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کاروبار کا ٹینشن ہے، کسی کو بیوی بچوں کا ٹینشن ہے، کسی کو گھر کا ٹینشن ہے، کسی کو خاندان کا ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن میں ہی زندگی گزر رہی ہے۔ دولت سب کچھ ہے، مال سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں، تو ایسی دولت کا کیا کریں گے؟ تو خدا سے ہمیشہ سکون مانگیے، دل اور دل کا چین مانگیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئے قصے کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔